सुबह के करीब 3:40 के वक्त ब्रह्मांड में एक खास घटना घट रही होती है। शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्त अर्थात क्रिएटर्स टाइम कहा गया है। सिर्फ 20 मिनटों के लिए चलने वाला यह समय का वह कालखंड है जब ब्रह्मांड में फैले परमात्मा की उपलब्धता मनुष्य के कॉन्शियसनेस को छू सकती है। यदि इस स्वर्णिम काल के दौरान आप योग सूत्र के इन अभ्यासों को करें तो जल्द ही आप महसूस करेंगे कि आपकी मानवीय चेतना परमात्मिक चेतना के साथ एक हो चुकी है। आदिकाल से ही समय का एक खंड योगियों के लिए खास रहा है, जिसे उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त बताया है। सूर्य उदय से ठीक 1 घंटे 36 मिनट पहले कॉस्मोस में बनने वाले इस महायोग के कारण जब धरती 23.5 डिग्री के झुकाव पर होती है तो कॉस्मोस में एक द्वार खुलता है। इस ओपनिंग के उस पार ब्रह्म मौजूद है, जिसके आवेश का एक अंश मात्र भी आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है। अगर योग सूत्र के सांभवी महामुद्रा को भी देखा जाए तो उसमें भी ये जिक्र आता है कि यदि अपने सिर को 20 डिग्री के ऊपर रखकर सांभवी महामुद्रा को करे तो ये हमारे पाइनियल ग्लैंड के रिसाव को सक्रिय करती है। मेडिटेशन के महान शोधकर्ता जोसेफ सिल्वा ने अपने ईईजी परीक्षण में यह स्पष्ट पाया कि जब कोई बियॉन्ड हॉराइजन लाइन अपने सिर को 20 डिग्री के ऊपर रखकर अपनी आंखों को अपने दोनों भौहों के मध्य में उसी एंगल पर टिकाता है तो उससे हमारे दिमाग में अल्फा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती है। ये वही ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है जो हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल में उस वक्त बनती है जब वो फ्लो स्टेट में होते हैं। तो जब धरती के साथ आप भी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान 23 डिग्री के इस कोण के साथ तालमेल बिठाते हैं तो आपके अंदर स्वतः ही महायोग घटित हो जाती है, जो किसी एंटीना की तरह आपके अंदर भी ब्रह्म के फ्रीक्वेंसीज को उतार देता है। आगे मैं आपको योग सूत्र के 3 ऐसे ही अभ्यासों से अवगत कराने वाला हूँ जिससे आप भी उस द्वार में प्रवेश पा सकते हैं। पर समस्या ये है कि अथक प्रयासों के बावजूद भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने में हमेशा से असफल ही रहे हैं। 2017 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सर्कैडियन रिदम इस बात का एक सटीक उपचार है। सर्कैडियन रिदम हमसे ये कहती है कि हर जीव के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक मौजूद है जो सोने और जागने की प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करती है। लेकिन समस्या तब आती है जब व्यक्ति अपने दिनचर्या को असंतुलित कर लेता है। देर रात तक सोशल मीडिया का ओवर यूज और कैफीन की अधिक मात्रा इस अव्यवस्था के प्रमुख कारण है। हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नामक एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसमें मौजूद न्यूक्लियस हमारे रेटिना से आने वाले प्रकाश के साथ रिएक्ट कर शरीर को ये सिग्नल भेजता है कि कब उसे सोना है और कब जागना। जब इसे कई घंटों तक कोई प्रकाश नहीं मिलता तो ये शरीर को सोने का संकेत दे देती है। तो इसीलिए यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो रात को 10 बजने से 2 घंटे पहले ही अपने फोन को रखते हैं। इस दौरान आप कोई बुक पढ़ सकते हैं या कोई प्राणायाम कर सकते हैं। जब आप 2 हफ्तों के लिए एक ही समय पर सोते हैं तो इससे आपका सर्कैडियन रिदम अपने आप ही संतुलित हो जाता है। फलस्वरूप आप पाते हैं कि स्वतः ही आपकी नींद जल्दी खुलने लगी है। पर ये इतनी जल्दी भी नहीं होगा कि ये ब्रह्म मुहूर्त में खुले। और यही वो घड़ी है जब हम अपने मूलधार चक्र को भेद कर उस ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जब आप अपने शरीर की तय सीमा से पहले यानी सुबह 5 बजे के बजाय कुछ घंटे पहले ही जाग जाते हैं तो यह एक संकेत है। ऐसा करके आप अपने शरीर को यह बताते हैं कि आप पशुता से ऊपर उठकर परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं, क्योंकि प्रातःकाल हमारी नींद सबसे गहरी होती है, जिसका अर्थ है कि मूलाधार चक्र अपने चरम पर है, जो व्यक्ति को पशुता जैसे आहार, निद्रा और मैथुन की प्रवृत्तियों में लिप्त रखता है। लेकिन यदि इसी समय अगर आप इस मूलाधार चक्र को इसकी प्रबलता में ही परास्त कर दें तो कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई चेतना का आगमन हो चुका है। और जैसे जैसे यह चेतना अपने उच्चतम स्तर को छुएगी वैसे वैसे आपकी व्यक्तिगत चेतना और पराब्रह्म के बीच की दीवार यानी आपका अहंकार नष्ट होने लगता है और आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने लगते हैं। इसी को पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। यानी योग वह अवस्था है जिसमें चित्त की सभी वृत्तियां अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार ये सब समाप्त हो जाते हैं तथा दृष्टा यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ एक ऐसी अद्वितीय अवस्था में आ जाती है जिसे योग अर्थात यूनियन कहते हैं। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए पतंजलि अपने योग सूत्र में 3 चरणों के एक ऐसे अभ्यास से अवगत कराते हैं जिसे संयमा कहते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि इन 3 चरणों में विभक्त इस अभ्यास के सबसे पहले पड़ाव में आप उस वस्तु की धारणा करते हैं जिसे आप धारण करना चाहते हैं।
सरल शब्दों में आप अपने कॉन्शियसनेस को उस वस्तु के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। फिर इसके अगले पड़ाव यानी ध्यान में उस वस्तु से उठने वाली संवेदनाएं जैसे स्पर्श, गंध और अन्य अनुभवों को महसूस किया जाता है, जिससे धीरे धीरे आपकी चेतना उसमें लीन होने लगती है। तथा समाधि वह अंतिम अवस्था है जिसमें साधक की चेतना इतनी गहन रूप से उस वस्तु में समाहित हो जाती है कि वह स्वयं उस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है और इसी के प्रयोग से किसी भी वस्तु या संभावना को अपने जीवन में आकर्षित या मैनिफेस्ट किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो समयमा एक प्रकार का पोजेशन यानी अधिकार है, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को वशीभूत कर उस पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। यह वस्तु धन हो सकती है, जीवन में आने वाली सफलता हो सकती है या प्रेम भी हो सकता है। जब हम समाधि की अवस्था में किसी वस्तु को धारण कर उस पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं तो उसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरह के चेंजेस कर सकते हैं, जिसका प्रभाव आगे चलकर आपको अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आप धन पर समयमा कर उसे प्रभावित करते हैं तो आप देखेंगे कि कैश फ्लो स्वतः ही आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। यदि प्रेम पर समयमा किया जाए तो जहां भी आप जाएंगे लोग आपको स्नेहपूर्ण निगाहों से देखने लगेंगे। पर किसी भी चीज को आप तब तक वशीभूत नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं अपने ही अहंकार से वशीभूत हैं। हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी पहचान से जुड़े हुए हैं। कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान, कुछ अमीर हैं तो कोई गरीब। हमारी चेतनाएं हमारे इन्हीं अहंकारों के गिरफ्त में है। ऐसे में समस्या तब आती है जब हम अपने ही मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता को गलत अहंकार के साथ प्रशिक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी गरीब परिवार में जन्मे हैं तो अवचेतन रूप से आपका मस्तिष्क, जो कि एक सुपर कंप्यूटर के समान है, गरीबी के अहंकार पर प्रशिक्षित हो जाता है। परिणाम स्वरूप इसकी बुद्धिमत्ता उसी दिशा में कार्य करने लगती है जो आपको गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। इससे आपके भीतर गलत आदतें विकसित होती हैं और अंततः आपको जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। सरल शब्दों में कहें तो ऐसे लोगों का दिमाग धन कमाने से अधिक उसे बचाने के बारे में सोचता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी झूठी पहचान यानी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के जाल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि एक बार जब हम निरअहंकार चेतना के शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं तब हम किसी भी संभावना को आत्मसात कर उसे वास्तविकता में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या को संतुलित करना होगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना होगा। पहले के 7 दिन सुबह 5 बजे उठें। अगले 7 दिन अपने उठने की समय सीमा को सुबह 4:30 बजे पर ले आएं। अंतिम के 7 दिन सुबह 3:40 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। शुरुआती सप्ताह आपके लिए कठिन हो सकता है, बीच का सप्ताह उलझन भरा रहेगा, लेकिन अंतिम सप्ताह वो आपके लिए अद्भुत साबित होगा। आप देखेंगे कि 21 दिनों के भीतर आपका शरीर स्वाभाविक रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेगा। अब मैं आपको योग सूत्र का वह अभ्यास बताने जा रहा हूँ जिसे सेल्फ सेंटरिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इस अभ्यास के द्वारा आप अपने अहंकार को समेटकर स्वयं में स्थिर रहना सीख सकते हैं। किसी आरामदायक स्थिति में कुर्सी या भूमि पर किसी आसन में बैठ जाएं। एक विशेष प्रकार की अल्फा फ्रीक्वेंसी सुनें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये ध्वनि तरंगे आपको ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का अवसर देती हैं, जिसके 3 प्रमुख स्तर होते हैं। बीटा स्टेट, इसमें हमारा मन पूरी तरह से चेतन अवस्था में रहता है, जहां तर्क, विश्लेषण और बाहरी दुनिया पर नियंत्रण बना रहता है। अल्फा स्टेट, यह चेतना की गहरी अवस्था है, ना तो उतनी गतिशील जितनी बीटा फ्रीक्वेंसीज और ना ही इतनी धीमी जितना थीटा फ्रीक्वेंसीज। यह उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो फ्लो स्टेट प्राप्त करना चाहते हैं। इस अवस्था में आपका पूरा दिन सहज, तनावपूर्ण और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। थीटा स्टेट, यह गहरी ध्यान अवस्था होती है जिसमें मस्तिष्क की तरंगें लगभग स्थिर हो जाती हैं। जो लोग आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं वे इस अवस्था का उपयोग दीक्षा, साधना या देवी देवताओं से जुड़ने के लिए करते हैं। अब जबकि आप अल्फा फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं, आप अपने सेंस ऑफ अवेयरनेस को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाकर उन्हें विश्राम की अवस्था में ले जाएंगे। सबसे पहले अपनी जागरूकता को अपने स्कल्प पर केंद्रित करें। आप एक हल्का कंपन महसूस करेंगे। रक्त संचार के कारण उत्पन्न होने वाली हल्की गर्माहट का अनुभव करेंगे। अब इस क्षेत्र की सारी तनाव ऊर्जा को मुक्त कर दें और इसे गहरी शांति की अवस्था में ले जाएं, जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये और भी गहरी होती जाएगी। अब अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाएं और उसे 20 डिग्री के कोण पर स्थित रखें। इस दौरान आप देखेंगे कि आपकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से दोनों भौहों के मध्य में केंद्रित हो गई है। अब अपने ध्यान को पलकों पर केंद्रित करें और उन्हें भी गहरे विश्राम की अवस्था में ले जाएं।
यह प्रक्रिया अपने गर्दन के साथ दोहराएं, फिर कंधों के साथ, फिर छाती के साथ, फिर पेट के साथ, फिर जांघों, घुटने और पैरों के साथ। धीरे धीरे इन सभी भागों को एक गहरी विश्राम की अवस्था में ले जाएं। अब आप पूरी तरह से गहरे विश्राम की अवस्था में हैं। अब महसूस करें कि जैसे आपके पैर आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। फिर आपके घुटने, जांघें, पेट, छाती, गर्दन, धीरे धीरे आपका पूरा शरीर जैसे विलीन हो रहा है और आप केवल एक शुद्ध चेतना के रूप में शेष रह गए हैं। अब वैसे तो हर संभावना के साथ समयमा की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम धन के साथ समयमा स्थापित करेंगे। ध्यान रहे, अगर आप इसे अपने हेड में थाम सकते हैं तो जल्दी आप इसे अपने हाथों में भी थाम सकेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने मस्तिष्क में धन की धारणा करें, उसे महसूस करें, उसके पास जाएं और उसे करीब से देखते हुए उसके स्मेल को महसूस करें, उसके टेक्सचर को फील करें। ऐसा सोचें जैसे वह वास्तव में वहां उपस्थित है। थोड़ी देर के लिए इस संवेदना को होल्ड करके रखें, क्योंकि आपकी चेतना वास्तविकता और कल्पना के बीच का फर्क नहीं जानती। उसका काम बस उन चीजों को मैनिफेस्ट करना है जो उसके समक्ष है। अब जैसे जैसे आप अपने ध्यान में गहरे उतरेंगे, आप स्वयं वो बन जाएंगे जिस पे आपने समयमा की है। इस ध्यान का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करते रहें और अपनी आंखें खुली रखें। वो वस्तु जिस पे आप समयमा कर रहे हैं वो आपके जीवन में आने का मार्ग ढूंढ लेगी। आपका काम बस उस संभावना को पहचान कर उस पर काम करना है।